एडिक्शन या फिर लत थोड़ा सा मजा और ढेर सारी सजा वाला एक मानसिक लोचा है जिसे कार्ल जंग ए लो लेवल ऑफ स्पिरिचुअल थर्स्ट फॉर आवर होलनेस, मतलब हमारी संपूर्णता के लिए आध्यात्मिक प्यास का निम्न स्तर बताते हैं, जबकि डॉक्टर गैबोर माटे इसे व्यक्तित्व के लिए गहरे भावनात्मक घाव से निपटने का एक तरीका जो पीड़ा से अस्थायी राहत देता है। एक्चुअली जंग और माटे की एडिक्शन की फिलॉसफी एडिक्शन की पुरानी या कन्वेंशनल डिफिनेशन या उससे बाहर निकलने वाले तरीके से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जंग और माटे एडिक्शन की वजह उस क्षणिक संपूर्णता या फिर होलनेस को मानते हैं जो एक इंसान को उस काम को करने के बाद महसूस होता है जिसका वह एडिक्ट है। वहीं पर एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए जंग जहां स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करते हैं, वहीं पर माटे इसके लिए अपनी किताब द मिथ ऑफ नॉर्मल में 4A की बात करते हैं। असल में एडिक्शन या फिर एडिक्ट को लेकर हमारा नज़रिया ही अलग है। हम एडिक्ट को या तो नशीले पदार्थ का सेवन करने वाला समझते हैं जो रास्ते के बगल में कहीं बेसुध पड़ा हुआ मिलता है, या फिर आज के नए पैराडिज्म में हम पॉर्न एडिक्ट या फिर सोशल मीडिया एडिक्ट की बात करते हैं, जबकि माटे कहते हैं कि ड्रग इसका एक छोटा सा पार्ट है। उनके अनुसार एडिक्शन कोई भी व्यवहार हो सकता है जिससे व्यक्ति को अस्थायी खुशी या राहत मिलती है। वह शॉपिंग हो सकता है, वह खाना हो सकता है, सेक्स हो सकता है, यहाँ तक कि ताकत की चाह भी हो सकती है। जैसे जंग एक अल्कोहलिक का वर्णन करते हुए कहते हैं, अब कोई अंदर या बाहर नहीं था, अब कोई मैं और अन्य नहीं था, नंबर 1 और नंबर 2 नहीं था। सावधानी और डरपोकता चली गई थी और धरती, आकाश, ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज जो रेंगती और उड़ती है, घूमती है, उड़ती या गिरती है, सब एक हो गई थी। यह अनुभव एक खोज, सुंदरता और अर्थ का एक पूर्वाभास था जिसे मैंने केवल अपनी मूर्खता से खराब कर दिया क्योंकि मैं घर लौटते समय सड़क पर नशे में गिर गया। और ऐसा ही कुछ मुझे भी महसूस होता है जब मैं गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा खाता हूँ, क्योंकि मुझे भी मीठे की लत है, जिसकी वजह से जब भी मुझे मेंटल स्ट्रेस या बहुत काम होता है या फिर मैं जब बहुत थका हुआ महसूस करता हूँ तो मुझे मीठे की गजब सी क्रेविंग होती है। और तब गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा मुझे इतनी ताकत देता है तो शायद जितना मैं अपनी पूरी डाइट भी खा लूँ तो मुझे ऊर्जा का एहसास नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि हर एडिक्ट को कुछ ऐसा ही एहसास होता होगा, क्योंकि एडिक्शन आपके दिमाग में बैठे न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन को खाना देता है जिसका काम है आपको खुश रखना, और इसी को कार्ल जंग क्षणिक संपूर्णता का एहसास कहते हैं। असल में जंग के एडिक्शन को लेकर राय दूसरे फिलोसफरों से अलग थी। उनकी नज़रों में एक इंसान के 2 व्यक्तित्व होते हैं जिसे वह सैडो मैकेनिज्म कहते हैं। एक कॉन्शस व्यक्तित्व जिसे दुनिया जानती है और दूसरा उसका अनकॉन्शस व्यक्तित्व जिसको वह अपने से और दुनिया से छुपाने की कोशिश करता है। असल में यह वह व्यक्तित्व होता है जिसके अंदर डर, लालच, कमजोरी और दर्द छुपी होती है, जिसको इंसान दुनिया से छुपाना चाहता है और खुद भी इसको नकारता रहता है। लेकिन धीरे धीरे उसका यही इमोशन उसके अंदर उस कुंठा को पैदा करता है जिसको दबाने के लिए उसे सहारे की जरूरत पड़ती है, और वह सहारा बनती है उसकी लत। जैसे एक व्यक्ति को शराब में उसके दर्द को भूलने की दवा मिल जाती है, एक लड़के या लड़की को उसके सेक्स की कुंठा को शांत करने के लिए प्रॉन हब का सहारा मिल जाता है। इंसान को उन चाहतों का जिसको वो पूरा नहीं कर सकता उसको पूरा करने के लिए सोशल मीडिया या फिर रील का सहारा मिलता है ताकि वह उन चीज़ों को कम से कम महसूस कर सके। और जिस तरह मेरे लिए मीठा मेरे स्ट्रेस लेवल को डाउन करने का एक जरिया है, क्योंकि ये जरिया कुछ देर के लिए उनके कॉन्शसनेस को ख़त्म कर देता है। यह केवल मानसिक संकट को छिपाते ही नहीं है बल्कि वास्तव में कुछ समय के लिए संकट के कारण को दूर कर देते हैं और उनके उन व्यक्तित्व को बाहर आने का मौका देते हैं जिसको वह व्यक्ति छुपाने की कोशिश करता है। जबकि माटे एडिक्शन को आघात और दर्द को दूर करने की एक जटिल प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जो अक्सर बचपन के अनुभवों और सामाजिक असमानताओं से उपजा होता है। मतलब दोनों ही फिलोसफर एडिक्शन को उस संतोषदायक क्षणिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जो किसी को उसके अंदर के हर कमी को भुलाकर
संपूर्णता के एहसास की बात करती है। तभी तो एक शराबी के अंदर जैसे ही 2 घूंट शराब की जाती है, वह अजीबोगरीब व्यवहार करना शुरू कर देता है, जिसको हम उसका एक बनावटी रूप समझते थे। लेकिन जंग और मार्टे की फिलॉसफी के अनुसार वो उसका बनावटी रूप नहीं होता, बल्कि वह उसका वह रूप होता है जिससे वह भी और दूसरे भी अपरिचित होते हैं। क्योंकि वह शराब उस इंसान को रोने का अधिकार देता है, गुस्सा करने का अधिकार देता है और वह सब कुछ बोलने का अधिकार देता है, जो शायद वह कॉन्शसनेस की हालत में कभी नहीं करता। लेकिन नशे के साथ आने वाली संपूर्णता एक भ्रामक संपूर्णता है, जिसमें एक अलौकिक शक्ति होती है जो होश में आने पर विलीन हो जाती है। इसलिए अनुभव को दोहराने की खोज शुरू होती है और दिन प्रतिदिन उस अनुभव की चाहत हमें एडिक्शन का शिकार बना देती है। और यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति एडिक्शन के बारे में यह जानने के बाद भी कि यह संतुष्टि सिर्फ क्षणिक मात्र है, इसे छोड़ नहीं पाता। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि हम कैसे पहचानें कि हम एडिक्ट हैं, और इसके लिए आप 4C मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जिसका पहला इंडिकेशन है उन चीज़ों को करने से अपने आप को रोकने का कंट्रोल खो देना। दूसरा, उन चीज़ों को करने के लिए कंपल्सिव या बाध्य होना। तीसरा, उन चीज़ों को करने की क्रेविंग होना। और चौथा, उन चीज़ों को करने के दुष्परिणामों को जानने के बाद भी उसको करते रहना। तो अब हम इस वीडियो के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, जहां हम जानेंगे कि एडिक्शन से बाहर कैसे निकलें। जंगियन फिलॉसफी के अनुसार एडिक्शन का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव दुनिया और लोगों से अलग होना है, जिसके कारण उस व्यक्ति के पास उस एडिक्टिव सब्सटेंस के सिवाय कोई ऐसी चीज़ नहीं बचती जिससे वह अपनी निराशा या दर्द से बाहर निकल सके। एडिक्शन उसको दुनिया से दूर तो करती ही है, बल्कि उसके आंतरिक दुनिया से भी दूर कर देती है, जिससे सिर्फ उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही बचा सकती है। असल में जंग के अनुसार स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब पूजा पाठ से नहीं था, बल्कि उनका मतलब सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रियलाइजेशन और एक्सपेंडेड कॉन्शसनेस से था। उनका मतलब उस द्वंद्व के बारे में जानना था जो खुद इंसान के अंदर चल रही होती है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए गैबोर मार्टे ने 4A का फार्मूला दिया, जिसमें पहला है एंगर। वह कहते हैं कि एक इंसान को हेल्दी एंगर का यूज़ करना चाहिए। मतलब जब आपके साथ कोई ज़बरदस्ती करे तो उसको वहीं रोक दीजिए। जब आपको कोई बुली करे तभी उसका प्रतिकार कीजिए या उसका कंप्लेंट कीजिए। तो कुल मिलाकर आपको दूसरों को यह बताना है कि उनकी बाउंड्री क्या है और जिसे उन्हें कभी नहीं लांघना, ताकि आपके सहने की आदत कुंठा ना बन जाए और आप एडिक्शन का शिकार। तो दूसरा ए है एजेंसी। मतलब अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना सीखिए। अपने आप को सेम करने या अपनी कमियों को छुपाने से आप वीर नहीं बन जाएंगे। आपके रील देखने या पॉर्न हब देखने से आपकी ज़िंदगी वैसी नहीं हो जाएगी, बल्कि धीरे धीरे आपकी वह चाहत आपको इतना कमज़ोर बना देगी कि आप मानसिक और शारीरिक तौर पर किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसलिए आप जैसे हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए और आप अपनी क्षमताओं को एक्सेप्ट कीजिए। तो तीसरा ये है ऑथेंटिसिटी। कम से कम अपने प्रति तो सच्चे बनिए। अगर आप एडिक्शन के शिकार हैं तो उसे एक्सेप्ट कीजिए और उसको छोड़ने के लिए दूसरों की मदद लीजिए। और सबसे बड़ी बात, अपने इरादे के प्रति ईमानदार बनिए, अपने डिसीजन के प्रति ईमानदार बनिए। और चौथा ये है अवेयरनेस। मार्टे माइंडफुल अवेयरनेस की बात कहते हैं। वह कहते हैं कि आपको ये समझना होगा कि हकीकत क्या है और फसाना क्या है। आपका दिमाग क्या चाहता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग का आपके बिहेवियर पर कंट्रोल है भी या नहीं, और कौन सी सिचुएशन या कौन सी चीज़ जो आपके कार्विंग को बढ़ाती है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि एडिक्शन से बचने के लिए सबसे बड़ी बात है स्वयं के प्रति जिज्ञासा, प्रश्न पूछने की इच्छा, उन विचारों को छोड़ देने की इच्छा जो अब हमारे काम के नहीं है, प्रामाणिक होने की प्रतिबद्धता, नकारात्मक अनुभव से सीखने की इच्छा, क्योंकि लत एक महान शिक्षक हो सकती है। इसलिए स्केलस ने 25,000 साल पहले कहा था, जिस तरह से गुरु और भगवान ने हमें बनाया है उसी तरह से हमें दुख सहना पड़ता है। दुख को सच्चाई में बदलना है और उसका सामना करना है, क्योंकि दुख एक बड़ी चेतावनी है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।